नमस्कार दोस्तों, सेज आउटलुक की इस वीडियो में मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। ध्यान के अनुभवों पर आधारित वीडियो के पार्ट 1 में हमने ध्यान में होने वाले 7 अनुभवों की बात की थी। आज की इस वीडियो में हम कुछ अन्य अनुभवों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर साधक को ध्यान में ये सभी अनुभव हों। कुछ साधकों को ध्यान में अलग प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं। चलिए अब हम इन अनुभवों की बात करते हैं। 8वां अनुभव है अचानक शरीर में झटके के साथ किसी ऊर्जा का संचालन महसूस होना। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो कुछ साधकों को अचानक शरीर में झटके के साथ किसी ऊर्जा के संचालन जैसा महसूस होता है और फिर इस ऊर्जा से शरीर में वाइब्रेशंस भी हो सकती हैं। इस प्रकार का ऊर्जा का झटका सामान्यतः कमर से ऊपर के शारीरिक भाग पर महसूस होता है। कभी कभार यह झटका बहुत तेज या स्ट्रॉन्ग होता है और रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से आता हुआ महसूस होता है। यह ध्यान से प्राप्त ऊर्जा है जो शरीर में फैल रही होती है। ध्यान में ऐसा महसूस होना एक अच्छी बात है क्योंकि ऐसा अनुभव गहरे ध्यान में ही होता है। 9वां है दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र वाले स्थान पर वाइब्रेशन या स्पंदन होना। जब साधक का ध्यान गहरा होने लगता है तो उसे दोनों आँखों के बीच में जहाँ टीका या तिलक लगाते हैं वहाँ वाइब्रेशन या स्पंदन होने लगता है। इस स्थान को आज्ञा चक्र या तीसरी आँख का स्थान भी कहते हैं। कभी कभार इस तरह की वाइब्रेशन तब भी महसूस हो सकती है जब साधक ध्यान ना भी कर रहा हो। यदि किसी साधक को ऐसा अनुभव हुआ है या होता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। 10वां है पलंग आदि का हिलना या भूकंप जैसा महसूस होना। ध्यान करते समय कुछ साधकों को ऐसा महसूस होता है जैसे जिस पलंग आदि पर बैठकर वो ध्यान कर रहे हैं वह हिल रहा है या ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा हो। परंतु मेरे अनुसार ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारे अन्य शरीर हमारे भौतिक शरीर अर्थात फिजिकल बॉडी से अलग हो रहे होते हैं। ऐसा महसूस होना एक अच्छी बात है। यह भी गहरे ध्यान का एक अनुभव है। परंतु यदि मन में भूकंप के महसूस होने का संदेह ज़्यादा हो तो आप आंखें खोल लें और यह चेक कर लें कि कहीं सचमुच ही कोई भूकंप तो नहीं आया है। 11वां है ध्यान में अचानक हल्के कंपन के साथ एक लंबी या गहरी सांस का आना। ध्यान में कुछ देर बैठे रहने पर साधक को अचानक हल्के कंपन के साथ एक लंबी या गहरी सांस का आना महसूस हो सकता है। इसके बाद ध्यान फिर सामान्य रूप से चलता रहता है। 12वां है शरीर का बड़ा होना या फैलना महसूस होना। ध्यान करते समय कुछ साधकों को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उनका शरीर बड़ा होता जा रहा है या फैल रहा है। ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि लगातार ध्यान करते करते हमारी चेतना अर्थात कॉन्शसनेस का विकास हो रहा होता है और चेतना के इस फैलाव के कारण साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर बड़ा होता जा रहा है या फैल रहा है। 13वां है ऐसे स्थान दिखाई देना जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं। जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो सामान्यतः साधक की दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर घूम जाती हैं और फिर कुछ साधकों को ऐसे स्थान दिखाई दे सकते हैं जहां वे पहले कभी नहीं गए हैं। ध्यान में जब ऐसे स्थान दिखाई देते हैं तो वे बहुत ही स्पष्ट या क्लियर होते हैं और ऐसा महसूस होगा जैसे आप स्वयं वहां हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे आप आसमान से इन स्थानों को देख रहे हैं। अगला अनुभव है भविष्य की घटनाएं या झलक दिखाई देना। ध्यान बहुत गहरा होने पर साधक को भविष्य की घटनाएं या झलक भी दिखाई दे सकती है। कई बार भविष्य की एक से ज़्यादा घटनाएं या झलकियाँ भी दिखाई दे जाती हैं। ऐसी घटनाएं दिखाई देने से पहले भी सामान्यतः साधक की दोनों आंखों की पुतलियाँ ऊपर की ओर घूम जाती हैं। परंतु जरूरी नहीं है कि ऐसा सभी साधकों के साथ हो। हर साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जानबूझकर अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर ना घुमाए। यह घटना सहज या अपने आप घटनी चाहिए। जानबूझकर आंखों की पुतलियों को ऊपर घुमाने से कई प्रकार के मानसिक रोग भी हो सकते हैं। 15वां है अचानक तेज प्रकाश दिखाई देना। बहुत गहरे ध्यान में कुछ साधकों को अचानक तेज प्रकाश दिखाई दे सकता है। अगर किसी साधक को ऐसा प्रकाश दिखाई देता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम लोगों को ही ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव बहुत ईमानदारी और लगन से ध्यान करने पर ही होता है। अंत में मैं सभी साधकों से यह कहना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को ध्यान के विशेष अनुभव ना भी हो तो भी वह यह बिल्कुल ना समझे कि उसका ध्यान बेकार चला गया है। जो भी व्यक्ति ध्यान करता है उसे परमात्मा द्वारा शुभ फल जरूर प्राप्त होते हैं। ध्यान के परिणाम केवल ध्यान पर ही निर्भर नहीं करते। ध्यान के साथ साथ व्यक्ति को अपने परिवार और समाज के प्रति सभी कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए।
उसे ईमानदारी से अपनी आजीविका या रोजी रोटी कमानी चाहिए। उसे सभी व्यक्तियों, जानवरों, पक्षियों आदियों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए और व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए ध्यान के साथ साथ हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ध्यान के अनुभवों की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।